गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। मैं सज्जाद अंसारी। आज मैं बताने वाला हूँ दिल्ली से बिहार तक का सफ़र। इसमें हमने क्या क्या देखा। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये प्लेटफार्म, आनंद विहार प्लेटफार्म का ये दृश्य बता रहा हूँ कि यहाँ पे कोई दूरी का कोई ख्याल नहीं, और ना ही कोई ऐसा, मतलब कहने का है, मास्क तो पहन रखा है मगर बाकी कोई ख्याल नहीं। ट्रेन में भी वही हाल हुआ जैसा आपने फोटो देखा। ये हमारे दिल्ली शहर का, जब मैं निकला था। और यहाँ तक कि लोग क्या करते हैं, बस में कम, ऑटो में ज़्यादा। तो वहाँ के ऑटो वाले भी अपनी मनमानी 250-300 रुपये लेता है और चलता है। तो ये आप दृश्य जो देख रहे हैं, न्यू दिल्ली का है और आनंद विहार जाते हुए। तो मतलब हमारा कहने का है कि हम दिल्ली से बिहार तो आ गए, और इस बीच में जो हमने दृश्य देखा वो आपको मैं दिखा रहा हूँ सारा। अच्छा, और यहाँ से वहाँ से बिहार तक आने में हमें क्या क्या ऐसी चीज़ें सीखने को मिला, वो मैं आपको बताने चाहता हूँ। कि पहली बात तो ये है कि हमारे बिहार वाले मजदूर जितने भी लोग सवार हुए थे, या आनंद विहार प्लेटफार्म पे देखा मैंने, वहाँ तो चेकिंग कहीं नहीं हुआ रेलवे की तरफ से। मतलब कहने का, इसके वो टेम्परेचर नापने वाला, टिकट चेकिंग करने वाला, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं आनंद विहार प्लेटफार्म पे गया, देखा 3-3 लाइन लगा के लोग जा रहे हैं सीधे अंदर। मैं भी उसके साथ चला गया, और वो भी एक दूसरे से एकदम बिल्कुल इतना करीब करीब कि एक एक फुट का भी अंतर नहीं था। अब सोच लीजिए। और किसी के अंदर ये डर नहीं था। डर क्या था? सिर्फ लॉकडाउन का। मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा कि भाई आप लोग जल्दी जल्दी में इतने गांव क्यों जा रहे हो? कह रहे यार लॉकडाउन लग जाएगा, लॉकडाउन लग जाएगा, खाएंगे क्या? देखो, उसको कोरोना का डर नहीं है। कोरोना का डर सिर्फ अमीरों को हो रहा है, पैसे वालों को हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उनको पता है कि इम्यून सिस्टम, हमारा स्टेमिना उतना ज़्यादा है ही नहीं। खाते पीते तो हैं अच्छा खासे, मगर सिर्फ खाने पीने से अगर ऐसा होता तो खा पी के आप हट्टे कट्टे हो जाते, मोटे ताजे होते, वो बीमार ही नहीं होता। खाने से इंसान स्वस्थ नहीं होता। खाना हमें वो खाना चाहिए जिससे कि हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत हो। और एक दिन में ये होता नहीं है। इम्यून सिस्टम मजबूत एक दिन में नहीं होता है, स्टेमिना एक दिन में नहीं बढ़ता, सालों साल आपको खाने पड़ते हैं। तो वो क्या चीज़ें खानी चाहिए सालों साल, वो बताता हूँ। फर्स्ट में आपको देसी, मतलब देसी बनी हुई सब्जी, साग, दाल। बहुत सारे लोग चावल भी खाते हैं, जो कि वाकई में चावल में बहुत अच्छा खासा फायदा है। वो पक्का चावल होता है, उबाल के पानी निकाल के खाते हैं, बहुत ताकत होता है उसके अंदर भी। हमारा कहने का मतलब ये है कि दाल चावल खाना, हरी सब्जी खाना, डीएक्सन कंपनी का स्पाइरुलिना साथ में खाना, और आरजीजीएल टॉक्सिन को निकालने के लिए, बॉडी को मजबूत करने के लिए खाना। ये सब चीज़ें भी साथ साथ में खाते रहोगे तो इम्यून सिस्टम आपका मजबूत रहेगा। चाहे कोई भी वायरस आ जाए, आपको डरने की बात नहीं है। जो इंसान डर गया वो मर गया। किसी ने सही कहा है, जो डर गया वो मर गया। तो बिहार के मजदूर लोगों में हमने डर नहीं देखा कोरोना का, बल्कि सिर्फ हमने देखा लॉकडाउन का डर है उसके अंदर। इसलिए वो भाग रहा है कि यहाँ खाने को मिलेगा नहीं, भूखे मर जाएंगे। तो हमारा मकसद बताने का ये है कि डर, किसी ने एक चुटकुला में ये वाक़ई में लिखा है कि एक बीमारी ने कहा कि मैं आ रहा हूँ और मैं ओनली 55 लोगों को ही मारूंगा। ओके, या 500 लोगों को, सिर्फ 55 मैं बता रहा हूँ, 55 लोगों को मारूंगा। तो ऐलान करा दिया, खूब इतना ऐलान करा दिया कि एक बीमारी आ रहा है और वो 55 लोगों का जान लेगा। नहीं, एक बीमारी आने वाला है, बहुत खतरनाक है। तो उसका दहशत इतना फैल गया लोगों में, इतना फैल गया, जो 5500 खत्म हो गए। तो उससे पूछा, भाई तुमने तो बोला था ओनली 55 लोगों को मैं मारूंगा, तो ये इतना सारा कैसे हो गया? कह रहा मैंने तो ओनली 55 की ही मारा है, बाकी तो दहशत में मर गया।
यही आज दहशत जानते किस चीज का, ऑक्सीजन का, कहीं ऑक्सीजन लेवल हमारा कम ना हो जाए, जहां कम हुआ तो हम मर जाएंगे। जो कि ऑक्सीजन लेवल आप अपने आप में भी बढ़ा सकते हो। एक खाने की चीजें बताता हूँ, ठीक है, और एक योगा बताता हूँ, एक्सरसाइज। वो है सांस खूब तेज तेज से लेना और फेंकना, और सोना पेट के बल जब आप सोएंगे तो सीने की तरफ क्या रखना है, और जांग के नीचे भी 2 तकिया रखना है ताकि पेट ना दबे। ऐसे सोएंगे तो आपका ऑक्सीजन लेवल काफी बढ़ जाएगा। अच्छा, नंबर 2 में आप करवट सोइए, कभी कभी दाएं करवट, कभी बाएं करवट, ठीक है। इस तरीके से सोएंगे तो आपका क्या होगा, ऑक्सीजन लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप डर गए, हताश हो गए, तो डर से इंसान का हार्ट चलने लग जाता है। क्या हार्ट चलने लगा, हार्ट जब तेज हो जाता है पसीना आने लग जाता है, हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो आपको डरना नहीं है, निडर होकर रहना है। भाई एक दिन तो हर किसी को मरना है, और जिस हालत में नसीब में लिखा होगा मौत तो वो आके रहेंगे, तो डरने की क्या बात है। इसलिए आपको डरना नहीं चाहिए। और करना क्या चाहिए हमें, हमें ये करना चाहिए कि एक तो आरजीजीएल मशरूम पाउडर, उसको आपको खाना चाहिए। और उसको खाने से क्या होता है, आरजीजीएल खाने से जीएल जो है ना ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है हमारी फेफड़े में, पूरी बॉडी के अंदर मुरम्मत करता है। और आरजी जो गैनोडर्मा 6 गैनोडर्मा तमाम जड़ी बूटियों का राजा है, यह क्या करता है, ये गंदगी को निकालता है। ये आप जो पिक्चर देख रहे हैं ये हमारे इलाके के हैं, जैसे कि आप ये अभी देख रहे हैं, ये देखिए कितना बेहतरीन, ये यहाँ का है, दिल्ली का ही है ये। जमुना पार हो रहा हूँ मैं, जो जमुना पार का है, जमुना नदी को पार करते हुए आनंद विहार जाते हैं ना, वहाँ का है ये दृश्य। और अब ये जो आ रहा है ये हमारे बिहार का है। तो बिहार में ये बस से मैं सवारी कर रहा था, भागलपुर भागलपुर रेलवे स्टेशन से जो बस पकड़ा मैंने अपने घर के लिए, तो उसका ये दृश्य आपको दिखाई दे रहा है। देखिए किस तरीके से यहाँ मकान है, और यहाँ खुली हवा मिलती है, ये बहुत अच्छी बात है। आधी बीमारी तो लोगों की दिल्ली में जो रह रहा है जिसको परेशानियां है, तो जब घर आता है उनकी हवा पानी से ही आधी बीमारी निकल जाती। देखिए मास्क कैसे पहन रखे हैं बहुत सारे लोगों ने, ये तो मजबूरी में पहन रखे हैं, वरना इनके बस चले तो कभी ना पहने ये, समझ गए ना। बस में लिखा था जो मास्क नहीं लगाएगा वो अंदर नहीं चढ़ सकता, इसलिए लोग लगा रहे हैं। और इसी तरीके से जब मैं अपने गांव के इलाके के पास में आ गया, तो यहाँ एक अलग दृश्य है। ये हमारे घर के आसपास का है। देखिए हमारा जहाँ घर है उसके आस हमारे घर के सामने का ये मंजर है। ये पेड़ पौधा है और ये खेत है, ये मेरा ज़मीन है घिरा हुआ। यहाँ पे साग सब्जी भी उगाते हैं। देखिए यहाँ का किस तरीके से पेड़ पौधे लगे हुए हैं। और साथ में जो नेशनल हाईवे 84 जो बना है, 2 साल के बाद में गांव आया तो मुझे देखने में ऐसा लगा जैसे लगता कोई और गांव आ गया हूँ मैं, ऐसा मुझे लगा। क्योंकि सारे घर है और सब नीचे और रोड सबसे ऊपर। तो, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मेरा ये घर के आसपास का मंजर। तो यहाँ आने के बाद एक नेचुरल तरीके से पानी हैंड पाइप से निकालते हैं, और पानी में भी इतनी अच्छी खासियत है यहाँ कि आपको चूरन या कैप्सूल खाने की ज़रूरत नहीं, भूख बहुत जल्दी लग जाती है। और भूख लगने के साथ साथ में पेट की सफाई भी हो जाती है। कब कब्ज गैस एसिडिटी में हमें कोई समस्या नहीं। तो ये खजूर का पेड़, ताड़ का पेड़, ये आप देख सकते हैं कितने बेहतरीन है। मैंने इसको स्पीड पिक्चर का स्पीड कम कर दिया हूँ, इसलिए आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। आप देख के आप सोच रहे होंगे कि मैं तो कहाँ बिहार पहुँच गया, जैसा आप देख रहे हैं।
तो यहाँ पे आपको मछलियाँ ताज़ी मिल जाएंगी। यहाँ पे बहुत सारे तालाब भी हैं, लोग निकलते हैं। ये पेड़ है, देखिए कितने बेहतरीन पेड़ हैं। और कहने की बात यह कि डरना आपको नहीं चाहिए। क्यों नहीं डरना चाहिए? डर से आधी बीमारी से लड़ने की ताकत हमारी कम हो जाती है, आधी। आजकल जो हॉस्पिटल में भाग रहे हैं उसके अंदर डर बहुत ज़्यादा है। ये दिल हमारे गांव में ऐसे मकान बने हुए हैं, देख सकते हैं। ये पुआल का यहाँ लरवा भी बोलते हैं। ये मेरा शुरुआत का है। उसके बाद मैं जैसे जैसे आगे पिक्चर आएगा या अपने घर के अंदर में दाखिल होऊंगा तो हमारा घर भी देख सकते हैं। ये सब दिखाने का मकसद हमारा क्या है कि गांव देहात में कैसे लोग रहते हैं, सिंपल, ठीक है। और यहाँ पे इसीलिए कहते हैं गांव वाले ज़्यादा सोचते आखिर क्यों रहते हैं। रहने का असली वजह यही है कि यहाँ जो हवा मिलती है बहुत अच्छी। अब तो शौचालय भी हर घर में बन चुका है। पहले लोग शौचालय बाहर करते थे, कहाँ, बाहर। वो गंदी हवा हमारे आसपास में आ जाते थे। अब तो माशाल्लाह ज़्यादातर लोग अब शौचालय घर में ही करते हैं। ये अच्छी बात है और हर इंसान को ऐसे ही करनी चाहिए। खुले में शौच कभी नहीं करनी चाहिए, न पेशाब न लेटरिन, क्योंकि वो बाहर साफ सुथरा रहेगा, घास हरा भरा रहेगा, आप बाहर बैठ भी सकते हो जहाँ बदबू भी ना आए। बीमारी गंदगी से बीमारी फैलती है ना। ये बहुत अच्छी बात है। अब आप देख सकते हैं ये हमारे घर के आसपास का, देखिए ये हमारे पुराने लोग हैं जो गाय भैंस मैं भी बचपन में चराता था और वो आज भी वो चरा रहे हैं, बुजुर्ग लोग हैं। तो गांव देहात में एक अलग ही मजा आता है। अच्छा, दूसरी बात मैं और ये कहने वाला था, डर। अगर इंसान के अंदर डर होगा तो डर से उसका आधी बीमारी लड़ने की ताकत कम हो जाती है। तो आपको पहले नंबर में कोरोना वायरस से डरना नहीं है, हाँ सावधानी बरतना है। सावधानी मिसाल तौर पे सैनिटाइजर करने के लिए बोला जाता है, लोग सैनिटाइजर कर लेते हैं और बेफिक्र हो जाते हैं। मतलब वो सोचता है कि अब तो कोरोना आ ही नहीं सकता, क्योंकि उसने हाथ में लगाया और मजे से मसलता है सैनिटाइजर को और तुरंत ही बॉडी के अंदर जज्ब हो जाता है, चूस लेता है बॉडी। ऐसे सैनिटाइजर से कोई फ़ायदा नहीं है बल्कि नुकसान ही होता है। अब आप कहेंगे कौन सी सैनिटाइजर हमें फ़ायदे करती है? जो सैनिटाइजर गाढ़ा हो और 20 सेकंड तक हाथ में रखने के बाद वो उसी जगह रहे, ख़त्म ना हो, तब तो वो वायरस अगर है तो मार सकता है। मगर अब रिसर्च में पता चला छूने ऊने से ज़्यादा वायरस फैलता नहीं है, बल्कि अब हवा के जरिए फैल रहा है। लोग छींकते हैं, छींकने के बाद, क्योंकि जिसको कोरोना वायरस होगा तो छींक जरूर आएंगे। जब छींक आएंगे तो हवा में फैलेगी, उसके आसपास हम जब जाएंगे तो क्या होगा, वो वायरस हमारे पास में आ जाएंगे। आँख के जरिए चला गया, नाक के जरिए चला गया, मुंह के जरिए चला गया, या फिर कहीं भी गया, बॉडी के अंदर टच हुआ तो वो अगर हाथों से पहुंचा, नाक में पहुंच गया तो वो जा सकता है। ये देखिए बकरी है, समझिए ना, बकरी, और साथ साथ में ये मकान है। तो हमारा मतलब कहने का सैनिटाइजर गाड़ी हो। आजकल तो इतनी केमिकल डाला हुआ होता है ना। लोग शौक शौक से, ट्रेन में देखा मैंने, हर 1 घंटे के बाद निकालता और लगाता। मैं समझा एक तरह की बीमारी हो गई इनको लगाने का, और लगाने के बाद मस्त हो जाता है। ऐसे लोगों को कोरोना वायरस अटैक करता है। कैसे भाई? अगर हाथों के जरिए नहीं, नाक के जरिए अगर वो घुस गया और हाथ में भी आया भी, तो उसके अंदर जो अच्छे बैक्टीरिया होता है ना, बार बार सैनिटाइजर करने से क्या होता है, वो अच्छे बैक्टीरिया जो लड़ने की ताकत होती है कोई भी अन्य वायरस से, वो क्षमता कम हो जाती है, इसलिए वो अंदर अटैक कर जाता है। इसलिए सैनिटाइजर भी नहीं करनी चाहिए। हाँ, आपको ज़्यादातर साबुन पानी से हाथ धोना चाहिए, ये ज़्यादा फायदेमंद है। और अगर आप पानी और साबुन का कहीं नहीं उपलब्ध है, मजबूरी है,
तो आप सैनिटाइजर करो, मगर ओरिजिनल वाला करो जो गाढ़ी हो, 20 सेकंड तक जमा रहे, उड़े ना। जो तुरंत उड़ गया तो बेकार है, हमारी स्किन को और नुकसान जरूर, ज़्यादा ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे, समझ गए ना। तो ये मेरा कहने का मकसद था। अच्छा, दूसरी बात, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए इस टाइम। आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास नहीं जाना चाहिए, समझिए। लोगों के पास जाएंगे तो क्या होगा, वो फैलने का खतरा ज़्यादा रहता है। तो इसलिए, और साथ साथ में मास्क जो पहनने के लिए बोला गया है, मास्क के ऊपर भी बताने वाला हूँ। मास्क के लोग खूब मोटा वाला मास्क पहनते हैं। इससे मैंने कई लोगों से पूछा, इतना मोटा मास्क क्यों पहनते हैं, तो वो कहते हैं कि इससे हवा पास नहीं जाएगा। वाह, वेरी गुड। जब हवा नहीं जाएगा तो आप सांस कैसे लोगे, है ना। मास्क के छन कर हवा जानी चाहिए, जो प्रदूषण से भी बचाव करे और वायरस से भी बचाव करे। मगर आपने तो बहुत मोटा बना लिया है। यहाँ तक कि कई कई कंपनियों में देखा गया, फॉर्म डाल डाल के बना रहे हैं। फॉर्म डाल के वो अच्छी सेटिंग हो जाती है, देखने में अच्छा लगता है, मोटा भी लगता है। तो उस मास्क के क्या फ़ायदा, जो हवा को छान के अंदर ना जाए, तो फिर हवा आएंगी कहाँ से भाई। तो सांस, नाक से सांस तो लोगे नहीं, तो फिर तो मर जाओगे। तो उसके मास्क के साइड साइड से आपको हवा जाएंगे, तो वो जो साइड से आया, क्या उस हवा में, जब हवा ले रहे तो उस हवा के जरिए भी जा सकता है ना। क्यों, उसको मालूम है कि भाई सिर्फ सामने से ही जाना है, साइड से नहीं जाना है। तो ये बेवकूफ़ी है। सैनिटाइजर कॉटन का हो, मगर पतला हो, जिससे कि हवा छन कर आए। ओके। रह गई बात बीमारी, वायरस आने का। वायरस कब, किस तरीके से, आँख के जरिए भी आ सकता है। आप कहेंगे आँखों के जरिए, हाँ, साइंटिस्ट कहते हैं चश्मा जो पहनता है उनका खतरा थोड़ा कम हो जाता है वायरस से, क्योंकि आँखों के जरिए भी पहुँचता है। तो इसलिए, और बॉडी में कहीं भी टच हुआ, वहाँ आपने छुआ और वो ना करते हैं तो उससे भी चला जाता है। और बहुत सारे ऐसे हैं जो मास्क लगाने के बाद बार बार उसको छूते रहते हैं, नाक के पास छुएगा, है ना, और मुंह खोलेगा बार बार। तो हाथ से आप बार बार अपने इस मास्क को पहनने की वजह से बार बार आप हाथ मुंह में डाल रहे हैं, नाक के पास डाल रहे हैं, तो वहाँ से आपका जा सकता है। और अगर वायरस चला भी गया तो आपको टेंशन नहीं लेना। क्यों, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होना चाहिए, जिससे कि हमारा वो जो लड़ने की ताकत है वो हमारे पास ज़्यादा होंगे। तो क्या होगा, आपको कोई टेंशन, कोई फिक्र नहीं होंगे। ये आप देख रहे हैं हमारे गांव का, हमारे घर के पास का, कितनी बेहतरीन दृश्य है, मंजर है। गाय, बैल, भैंस। और फिर आप देखेंगे हमारे यहाँ जो तालाब है, तालाब के आसपास में स्कूल भी हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको दिखाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ में आपको एक संदेश भी दिया जा रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। और इसी तरीके से एक बंदे का सवाल था, उस सवाल का जवाब मैं एक अलग न्यू वीडियो बना के दूंगा। अगर आपको भी कोई प्रश्न करनी हो तो आप कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पे, या फिर इस कमेंट पे, मतलब जो वीडियो जो देख रहे हैं इसके नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर ईमेल भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप जहाँ भी हो, आपको ये भी मशवरा दूंगा, इस टाइम हमारे जानने वाले भी बहुत सारे लोगों को कोरोना वायरस हुआ और इंतकाल भी हो गए। क्यों, सब ने यही कहा, ऑक्सीजन लेवल कम हो गया। तो आपको बच के रहना। अगर आप किसी हॉस्पिटल में लेके मरीज को गए तो मरीज को एक मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना। अगर आपने एक मिनट के लिए अकेला छोड़ दिया ना, तो जानते हैं, ये दावे के साथ तो नहीं कह सकता, जैसे लोग कह रहे हैं। देखिए हमारे घर का ये दरवाजा है, बोर्ड लगा हुआ है, डी एक्शन प्रोटेक्ट लाओ। हाँ, और पूरी वो टॉपिक था हमारा पहले का, जो आधा मिट गया है। तो ये मेरे दरवाज़ा, ये मेरे घर का अंदर का नज़ारा देख सकते हो। फिर मैं बताऊंगा
कि हमारे ये जानने वाले यार दोस्तों को क्या क्या कैसे हुआ, कैसे आप बच सकते हो। पहले अपने देखिए, मिले एक शेर है, जो टूटी हुई झोपड़ी बेजरर हो, भले उस महल से जहाँ कुछ खतर हो। मतलब हमारे कहने का है, टूटी हुई झोपड़ी हो जिसमें कोई खतरा ना हो, सुकून हो, वहाँ सुकून की नींद आती है। हमारे यहाँ पानी भी आता है सप्लाई वाला, पीने वाला, जो आजकल नहीं आ रहा है क्योंकि हो सकता है ख़राब हो गया हो। ये हमारे घर का अंदर का नज़ारा है। ये चूल्हा है, मतलब चौकी है, ये बच्चे हमारे। और इस तरीके से ये सन 2012 में हमने मकान बनाया था उस टाइम। अब आपको इस मकान के अंदर लिए चलता हूँ। ये हमारे छोटे भाई का मकान है और वो हमारे, यानी हम 5 भाई हैं, पांचों भाई के एक ही लाइन से मकान है, किसी ने बनाए, बाकी सबके बन गए, सबका लेंटर वाला हो गया है। सिर्फ मेरा ही है जो मैं करकट यानी चादर डाल के बनाया था, क्योंकि उस टाइम पैसे कम थे, जितना सुविधा हो उतने बनाना चाहिए। एक मशवरा देता हूँ, बिहार में ज़्यादातर लोग, मेरी वाइफ है, हैंड पाइप है, बिहार में कुछ लोग मकान ऐसे बनाते हैं जैसे उनको 3 से वो बुनियाद रख देते हैं। और ये अंदर का दृश्य आप देखते रहिए, फिर बताता रहता हूँ। क्या करते हैं, जैसे बुनियाद डाल दिया और पैसे उतना है नहीं उठाने का पूरा, तो कुछ दूर तक 1-2 हाथ ले जाके वो छोड़ देते हैं, फिर वो कमाते हैं, फिर 1 साल के बाद फिर वो थोड़ा सा और ऊंचा करते हैं। इस तरीके से वो 3-4 साल में पूरा वो काम कर जाते हैं। और हमारा सोच क्या है कि अगर हमारे पास लेंटर डालने का पैसा नहीं है, चादर वाला ही मकान हम बना के रह सकते हैं, और एक रूम ही बनाने का हमारे पास बजट है, तो उतने ही हम बनाते, उतने बना के तुरंत ही हम रहने लग जाते हैं। इतना पैसा खर्चा किया, मेहनत किया, और 2-3 साल तक ऐसे रहें, ये मुझे पसंद नहीं। आप लोगों को भी यही करनी चाहिए, जितना कि बजट हो उतने ही का आप काम कराइए। जैसे दिल्ली में क्या करते हैं, बहुत सारे लोग 4 मंजिल बना लेते हैं, क्योंकि उनके पास 4 मंजिल का बजट होता है। कुछ लोग 1 मंजिल बनाते हैं, कुछ लोग 2 बनाते हैं। तो बजट के अनुसार वो ये नहीं करते कि ऐसा है आधा अभी बना लो छोड़ दो, फिर पैसा होगा फिर आधा बनाएंगे, ऐसा नहीं करते। वैसे शहर देहात में भी ऐसे करना चाहिए लोगों को, कि जितना बजट, देखिए सीमेंट का करकट डाला हुआ है हमारा। तो कहने का ये मतलब है कि आपको जितना बजट हो उतना ही आप काम करो, ठीक है। और कर्ज लेके भी अपना घर मत बनाओ, फिर क्या फ़ायदा, टेंशन में रहो। बहुत सारे लोग कर्ज ले लेते हैं। अभी हमारे कुछ जानने वाले ने एक मकान बनाया है, 3 रूम, बरामदा, जीना सब बनाया, कि मतलब है कि कर्ज लेके अब वो कर्ज चुकाने के लिए बेचारा रात दिन परेशान रहेगा। इसलिए आपको दाल रोटी खा के, अगर आपको कर्ज नहीं मिल रहा, कर्ज नहीं ले रहे, दाल रोटी खा के ज़िंदगी पास कर रहे हो, उसकी ज़िंदगी में एक अलग ही खुशी आती है। हर एक आदमी चिकन कौरमा, बिरयानी, मछली वगैरह वगैरह बहुत ऐसी चीज़ें खाते हैं और कर्ज लेके, तो उसकी बॉडी में वो लगता नहीं है। क्यों? टेंशन रहता है यार, कर्ज लिया फिर देना भी पड़ेगा, फिक्र। और एक आदमी चटनी रोटी खा के रह लेता है और उनको टेंशन नहीं कि हमें किसी का कर्जा देना है। तो बताओ कौन अच्छा रहेगा? इसी तरीके से तो बिहार में हमारा ज़िला बांका है, और बांका ज़िला में कैसा काम हो रहा है कोरोना वायरस के दौर में, ये अब मैं पता करता हूँ डीएक्शन का। एक बांका में एक डीएक्शन ऑफिस है, एक दुमका में है, इधर गोड्डा में है, भागलपुर में है ना। 4-5 ऑफिस है हमारे आसपास में। अगर आप लोग वीडियो सुन रहे हैं तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं।
मैं अब कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में डिएक्शन के बारे में बता के भी समझाना, ताकि डिएक्शन प्रोडक्ट खाएं और अपना हेल्थ को सही रखें। ये हमारा मकसद है कहने का। तो अब आपने पूरा देख लिया। क्या देखा? दिल्ली से बिहार तक का सफ़र। ठीक है, अब आप हमारे यहाँ भी बिजली है, समझिए ना। और दिल्ली में बिजली के नाम पे भी, ये बिहार में बिजली के नाम पे भी बहुत फ्रॉड चलता है। कुछ दिन पहले मैंने 1500 रुपये से मीटर का कनेक्शन करवाया था, और तार तो जोड़ गया पर मीटर लगाने ही नहीं आया। बाद में पता चला वो फ्रॉड था, भाग गया। तो बिहार में मीटर का लाइन का भी बहुत फ्रॉड करते हैं। अभी कुछ दिन पहले बिना कागज़ दिए मीटर सिर्फ लगा के चला गया। तो इस तरीके से अगर करें, और मैंने जब इंक्वायरी किया कि कंपनी आपको भेजा है, कोई प्रूफ है, तो कुछ नहीं, तो ये भी फ्रॉड ही है। तो फ्रॉड वालों से ही बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि आजकल काम धाम तो है नहीं लोगों के पास, तो यही काम कर करके तो अपना खर्चा पानी चलाएगा। मैं बताऊंगा, अगर आप मेहनती हो, पैसे कमाना चाहते हो मेहनत से, तो मेरे पास एक साधन है, एक रास्ता है। क्या साधन है? आप घर बैठे अपने मोबाइल से ही आप लाखों रुपए के इनकम कर सकते हो। कुछ रुपए आपको इन्वेस्ट करना है और फिर लोगों से करवाना है। अगर आप करवा सकते हो तो जल्दी और ज़्यादा मिलेगा। अगर आप नहीं करवा सकते हो तो आपका खुद का इन्वेस्ट का ही 360% आपको मिलेगा। ये हमारे यहाँ गांव का तालाब है, ये सरकारी तालाब है, और ये स्कूल है, हाई स्कूल है, और यानी 2 प्रकार के स्कूल है हमारे यहाँ। ये वाला 10वीं तक है, और इधर जो आपको दिखाया है वो 12वीं तक का है। देखिए तालाब में कैसे ये चर रहे हैं, ये बत्तख। ये देखिए, ये पहले का स्कूल हॉस्पिटल भी है, और ये बड़ा है 12वीं तक का स्कूल है। ये गांव है, यहाँ पे सब्जियां भी बिक रही हैं, और 2 दिन हाट भी लगता है, सरकारी हाट। आप देख सकते हैं कितनी। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, पूरी देख चुके हैं। थैंक यू, शुक्रिया पूरी वीडियो सुनने के लिए।